जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। काकू, वो होली पार्टी की सारी तैयारियां पूरी हो गई। इनफैक्ट सारे गेस्ट भी आने शुरू हो गए, पर पता नहीं क्यों इस बार कुछ अधूरा सा लग रहा है। सच कहूं तो मेरा कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। विराट अपने रूम में अकेले बैठा रहेगा तो हम लोगों के साथ एंजॉय कैसे कर पाएंगे? सच बात है, विराट के बिना हम कोई भी होली नहीं मना पाएंगे। पिछले साल सम्राट नहीं था तो खुशियां अधूरी रह गई थी, और इस साल घर के सब हैं, पर फिर भी खुशियां तो अधूरी ही रह जाएगी। अश्विनी, बस था, क्या करे, मन तो नहीं है, लेकिन होली का त्योहार मनाना तो पड़ेगा ना। लेकिन बाहर तो जाना होगा ना। हम लोग भले होली नहीं खेले, लेकिन जिन लोगों को बाहर से इनवाइट किया है वो तो खेलेंगे ना। उन्हें तो वापस नहीं भेज सकते ना। और वैसे भी लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, और जो लोग आए हैं उनको बुलाने के बाद भी हम लोग बाहर नहीं। काकू, निनाद अंकल, अश्विनी आंटी, सम्राट, मोहित, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। ये तो सनी की आवाज है, चलो देखते। हैप्पी होली, हैप्पी होली। भवानी काकू, हैप्पी होली। हैप्पी होली। निनाद काका, हैप्पी होली। आप सभी को हैप्पी होली। अरे सम्राट, मोहित, क्या भाई? हाँ, अरे होली रंगों का त्योहार है, सब कुछ रंगीन होना चाहिए, फिर यही तो सब कुछ गमगीन क्यों हो रहा है? सबके चेहरों के रंग क्यों उड़े हुए हैं? अरे वाह, ठंडाई, अरे ले लो ले लो। यहाँ किसी को नहीं चाहिए, बाकी मेहमानों को पिला दो। जाओ। अरे क्या हुआ? होली के एक्साइटमेंट, त्योहारों की खुशी सब गायब है आपके चेहरों से। सब लोग इतना डाउन क्यों फील कर रहे हो? सनी दादा, आप तो जानते हैं ना कि घर पे इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। इस बार होली खेलने का मूड नहीं है। मूड नहीं है क्या होता है? इस बार तो मेरे हिसाब से डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। अपना विराट जो ठीक होकर के आ गया, और सही भाभी भी। दुख तो इसी बात का है ना सनी, कि विराट तो घर वापस आ गया है, लेकिन घर वालों के साथ नहीं है। और वो जंगली मुर्गी हमारे छाती पर बैठ के तांडव कर रही है। अश्विनी काकू, कहाँ है मेरा दोस्त? उसका मूड तो ठीक है ना? मुझे होली खेलनी है उसके साथ, मैं बता रहा हूँ। हाँ सनी, वीरू ने हम सबके साथ होली खेलने से मना कर दिया है। उसने कहा कि अगर हम में से कोई भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो फिर से घर छोड़ के चला जाएगा। मुझे लगा था हर साल की तरह मैं इस बार भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होली मनाऊंगा। सनी भैया, ऐसे ना उम्मीद मत हारिए। हर साल की तरह इस बार भी होली आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मनाएंगे। सही, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? या तुमने सुने को अनसुना कर दिया? तुमने अश्विनी मामी की हालत देखी?
कितना हर्ट हुआ है उन्हें। आज विराट को कोई तंग नहीं करेगा। उसे होली खेलने के लिए कोई मान नहीं जाएगा। तो आपने पहले ही हार मान ली सम्राट दादा। जब बात अपनों की होती है ना, उसमें हार और जीत नहीं होती है। सही, अगर हमारा कोई अपना हमसे रूठ कर कमरे में बैठ गया है और हम पहले ही मान ले कि वो नीचे आएगा ही नहीं, इसका मतलब हमने हार ही तो मान ली। आपका भाई, इस घर का बेटा, ऊपर कमरे में रूठ कर बैठा है और आप लोग यहाँ नीचे होली खेलेंगे, कैसा लगेगा? हम सबको विराट की परवाह है और यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है जो हमें उसे हराना हो। लेकिन मैं तो जीतूंगी। विराट सर का दिल, मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगी, उनकी जिंदगी में खुशियां लाऊंगी। तुम क्या समझती हो, हम सब लोग ये नहीं चाहते? किस लिए गई थी मैं उसके कमरे में? इसलिए ना कि वो खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान आए। लेकिन देखा क्या लेकर आई हूँ मैं? अपनी आंखों में आंसू भर के आई हूँ मैं। सही, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि तुम मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ, लेकिन कम से कम मेरे जख्म कुरे दो तो बस। भगवान के लिए, भगवान के लिए, बस बस। आई, आप भले ही मुझसे उम्मीद करो या नहीं करो, लेकिन मैं आपके जख्मों पे मरहम लगा के रहूंगी। और मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर मैं विराट सर के लिए कुछ स्पेशल करूं, उनके चेहरे पर स्माइल ले आऊं, तो आप भी खुश हो जाएंगी। मैं अब दोनों, अपनी आई और अपने प्यार, दोनों पर खुशी का रंग लगा के रहूंगी। शांत हो। पत्र लिखा, मानना पड़ेगा तुझे। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया उस जंगली मुर्गी को। अगं बस आता। हम खुश हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। जवान निवास की दादू सुट्टू होली पार्टी में आप सभी का स्वागत है। वही काय ये वही औरतें हैं जिन्होंने आपके जवान खानदान की इंसल्ट, बेइज्जती, अपमान किया था। माहिती आहे मला। ओ भाऊ, इनका मुंह मीठा कीजिए। खाइए, नहीं खाइए ना। जवान खानदान की होली की मिठाई है। अरे सालों से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं होली खेलने के लिए। लीजिए ना। सोनाली, मुंह मीठा तो खुशी के मौके पे किया जाता है ना। अरे जिस घर के बेटे पे बदनामी का इतना बड़ा दाग लगा हो, उस घर में कैसे खुशियाँ हो सकती है? अरे मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था, इस बार चौहान खानदान की होली बहुत बोरिंग और डल होने वाली है, पर तुम लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ डेकोरेशन पे पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे इनके चेहरे तो देखो कैसे मुरझाए हुए हैं। अरे तो तुम लोगों को क्या लगा था कि यहाँ हंसी खुशी होली मनाई जा रही होगी? इनका बेटा विराट तो पहले ही इनके मुंह पे कालिक लगा चुका है, तो अब होली के रंगों की क्या जरूरत? अरे उस दिन तो ऐसे जता रहे थे जैसे कि इनके घर में एकदम सब सही हो और हम लोग इनके घर की बुराई करते हैं। लेकिन वो तो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि इनका बेटा कितना बड़ा करप्ट ऑफिसर है, उसकी बीवी तक उसको छोड़ के चली गई है।
अब वो किसी दूसरी औरत के साथ में रह रहा है। हैप्पी होली आंटी जी। अब आप लोग यहाँ घर पर आए हैं तो स्वागत तो करना होगा ना। हैप्पी होली। अरे लीजिए लीजिए। हैप्पी होली आंटी जी। अरे भैया भैया ये लीजिए, सबको मिठाई खिलाइए, सबको। और आंटी कैसी लगी मिठाई? अरे ये तो इनकी छोटी बहू है ना। हाँ। और ये तो घर छोड़ के चली गई थी ना। अरे हाँ। हाँ आंटी, वो मैं ही हूँ और अब मैं वापस आ गई हूँ। वैसे वापस आने से याद आया कि आपकी बेटी भाग गई थी, उन्होंने भाग के शादी की, वापस आ गई। ऐसे में ना समझ में नहीं आता कि गलती किसकी है, बच्चों की या परवरिश की। और आंटी आपके बारे में सुन के ना बड़ा दुख हुआ। क्या सुना? यही कि आपका बेटा आपको और अंकल जी को बुढ़ापे में यहीं छोड़कर अब्रॉड सेटल हो गया। सैड ना? बाजूला हो। तो नहीं। उम्मी ये लो दादा, ठंडाई आपकी। क्या हुआ दादा? आज कुछ भी करने का जी नहीं कर रहा है यार। हर साल होली पर तू मुझे तेरी स्पेशल ठंडाई पिलाता है, आज कोई ऐसी पुड़िया दे दे यार, इससे मेरा बेटा और मेरा पूरा परिवार एक साथ नजर आ जाए मुझे। अगर दुनिया में ऐसी कोई पुड़िया होती ना दादा, तो अपनी जान देके भी आपके लिए ले आता मैं। चुप, बकवास करता है। वो भी छोटा भाई है तू मेरा, तो अपने बेटे से कम प्यार नहीं करता मैं तुझे। दादा सब ठीक हो जाए। अरे दादा, मीना क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो आप? एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं, विराट को मना कर नीचे ले आने की। नहीं, वो तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन ऊपर से गुस्सा भी बहुत हो जाएगा। प्लीज नहीं नहीं नको। मैं तो सोच रही हूँ कि ये पार्टी यहीं रोक देते हैं। वैसे भी विराट को लेकर सब परेशान हैं और वो तो नीचे आने से रहा। लेकिन वही नहीं, मेहमानों को क्या कहेंगे, खास तौर पे उन औरतों वुमन महिलाओं को। हाँ, नॉट दैट इज इट। जवान निवास की होली तो होती ही बहुत मशहूर है, पता नहीं अब और किन किन का आना बाकी है। जवान फैमिली तो कह रही थी कि विराट वापस आ गए, लेकिन हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ सही कह रही हो, मुझे भी कहीं नहीं दिखा। अरे इन लोगों के पास जब जवाब नहीं होता है ना, तो ये लोग ऐसी बातें करती हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि विराट के माथे पे कलंक लग चुका है, फिर भी ऐसी बातें। आंटी, आप लोग जिस कलंक की बात कर रहे हो ना, अब खुद उसे अपनी आंखों से धुलते हुए देखिए। डीआईजी सर, हैप्पी होली बेटा। आप सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। और आपके पूरे नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट को हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हमें सही ने यहाँ बुलाया है। दरअसल इतने प्यार से सही ने हमें इनवाइट किया
हम सबको आना ही पड़ा। हाँ, सही ने हमें बताया था कि आप आने वाले हैं। आप आइए ना। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। वहीनी, काय? वहीनी, ये क्या नया ड्रामा है? अब ये डीआईजी की ठोस पर हम सबसे अपनी बात मनवाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और तुम्हारा भी। ये मेरी पत्नी है। और ये है मेरी बेटी सिया। हाय सिया। हैप्पी होली डीआईजी साहब। आपको भी होली मुबारक। पत्र लिखा। सिया का ख्याल रखो, उसे मिठाई वगैरह खिलाओ। जी, आओ सिया। तो हैप्पी होली सही। वाओ, अब कितनी सुंदर लग रही हो। यही बात मैं आपको कहने वाली थी। पता है, मैं आपसे मिलने के लिए ना कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। बाबा ने ना मुझे आपके बारे में इतनी सारी चीजें बता रखी है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। एंड ऑनेस्टली ना मुझे ऐसा लगता है कि आप में और मुझ में बहुत सारी चीजें कॉमन है। अब देखो ना, हम दोनों के नाम में ही कितनी सारी सिमिलैरिटीज है। बस एक लेटर आगे पीछे किया और बस सिया बन जाएगी साई। सिया, तुम फिर से शुरू हो गई? हाँ, एक्चुअली सिया यहाँ आने के लिए ना बहुत एक्साइटेड थी। रास्ते में 10 बार पूछा हम कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। सब इनकी वजह से। एक्चुअली ये सही को ना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं सिया ना बिल्कुल सही की तरह दिखती है। सही विराट कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। डीआईजी साहब, वो एक्चुअली ना अपने कमरे में है। हमने बहुत कोशिश की उन्हें नीचे बुलाने की, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, आप शायद कहेंगे और बाकी के उनके ऑफिसर कॉलीग्स, तो शायद वो मान जाए। ओह, तो ये बात है। ऑफिसर्स, रेडी फॉर द मिशन। यस सर। सही, तुम्हें पता है ना कि विराट ने क्या कहा था? कि घर में से कोई भी उसे नीचे बुलाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। हाँ, कहा था, लेकिन घर वालों को कहा था ना। अगर डीआईजी सर और बाकी के उनके ऑफिसर कॉलीग्स बोलेंगे तो क्या पता वो मान जाए। चले डीआईजी सर। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.